हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन जल्डाल्स मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इज एस्टिमेटेड एज. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जल्डाल्स मेथड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे हम किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में वो है जल्डाल्स मेथड. अब यहाँ पे जो हमारे पास जल्डाल्स मेथड है उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन साथ में प्रेजेंट है उसे हम यहाँ पे हीट करते हैं विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट, जिसमें हमारे पास जो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है टू फॉर्म NH4 होल ट्वाइस SO4 जिसे हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट. अब यहाँ पे हमारे पास जो ये मिक्सचर फॉर्म हुआ उसे हम हीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हमें फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है Na2SO4 NH3 और H2O का. अगर हम यहाँ इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH गिविंग Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O. सो यहाँ पे जो हमारे पास ये NH3 यानी कि अमोनिया गैस लिबरेट हुई. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्ब कराते हैं इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4. अब यहाँ पे हम बेसिकली जो अमोनिया का अमाउंट है उसे एस्टिमेट करते हैं बाय द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ H2SO4, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी रिएक्शन होती है तो जितने इक्विवेलेंट्स एक रिएक्टेंट के होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स दूसरे रिएक्टेंट के भी यूज होंगे. सो हमने एक्सेस में H2SO4 लिया है, सो जितना H2SO4 यूज हुआ होगा उतनी ही हमारे पास अमोनिया गैस लिबरेट हुई होगी. अब जो यहाँ पे H2SO4 बच गया क्योंकि हमने एक्सेस में H2SO4 लिया है, सो यहाँ पे जो हमारे पास H2SO4 बच गया उसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बाय फर्दर टाइट्रेटिंग इट विथ NaOH सॉल्यूशन जिसका अमाउंट हमें नोन होता है, या बेसिकली जिसका कंसंट्रेशन हमारे पास नोन होता है, यानी कि हम जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं. सो अब हमें यह पता पड़ गया कि कितना H2SO4 बचा है, और हमने इनिशियली जब एक्सेस में H2SO4 लिया था तो उसकी अमाउंट नोन ली थी. तो जो हमारे पास यूज्ड H2SO4 होगा वो हो जाएगा एक्सेस H2SO4 माइनस लेफ्ट H2SO4, और जितना H2SO4 यूज हुआ होगा उतनी ही हमारे पास यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट हुई होगी. यानी कि बेसिकली हमें अमोनिया गैस का अमाउंट पता पड़ गया, और इस तरीके से हम यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है उसे एस्टिमेट कर लेते हैं इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है हमसे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्मेट में एस्टिमेट की जाती है इन दी जल्डाल्स मेथड. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NH3, और ऑप्शन A, C एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.